अपनी खुशियों को बनाइए यादगार ARK ग्रैंड फंक्शन हॉल के साथ। ARK ग्रैंड फंक्शन हॉल नियर काकतिया स्कूल, एकलासपुर रोड, रायचूर। CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SMA कैमरा। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। हर अक़ीदतमंद की आरज़ू होती है कि वो बारगाहों के लिए कुछ काम करे, किसी भी बारगाह के लिए कुछ खिदमत अंजाम दे, लेकिन औलिया इकराम जिनको मुंतखब करते हैं उन्हीं से काम लिया जाता है। रैचूर शहर में इन दिनों बारगाह हज़रत खुतबे रैचूर में उर्स शरीफ की तकारीब का सिलसिला चल रहा है और शानदार पैमाने पर इस मरतबा उर्स की तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया है। अक़ीदतमंदों का, ज़ायरीन का एक बड़ा हुजूम बारगाह हज़रत खुतबे रैचूर में देखा जा रहा है, जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। क्या ख़वातीन, क्या बच्चे, क्या बुज़ुर्ग, क्या नौजवान, सभी के सभी उर्स की तकारीब में हैं और हर कोई हज़रत खुतबे रैचूर का फैज़ पाने के लिए बेकरार है। ऐसे में महकमा पुलिस ने काफ़ी बेहतरीन इंतजाम इस साल किए। बेहतरीन बंदोबस्त के साथ साथ उनके हिफाजती इंतजाम काबिल सताइश रहे। इसके अलावा विकला बिरादरी के जानिब से भी काफ़ी अच्छी खिदमत यहाँ पर अंजाम दी गई। इस सिलसिले में आज बारगाह के मुतवल्ली और सदरनशीन मौलाना सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मार्केट यार्ड के PSI को और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के PSI दोनों PSI की गुलपुशी की गई और इन्हें बेहतरीन खिदमत के लिए तहनीत पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया गया। साथ ही साथ साबिक़ा DGP व माहिर वकील सैयद जावेदुल हक एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सीनियर एडवोकेट देवर्णा नायक, इनके अलावा मोहम्मद अब्दुल हमीद एडवोकेट, इन तीनों विकला की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए उन्हें भी तहनीत पेश करके इनका शुक्रिया अदा किया गया। इनके अलावा पुलिस स्टाफ बशीर, मोहम्मद रफ़ी, चांद पाशा की भी गुलपोशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की गई और इनका भी शुक्रिया अदा किया गया। इस सारे प्रोग्राम की निज़ामत मौलवी शेख मोहम्मद ने बहुस्न खूबी अंजाम दी। इस मौके पर कई एक मौजूदीन भी मौजूद थे। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ರಜಾ ಹುಸೈನಿ ಮುತವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಾದ ಇವರ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ 552ನೇ ಉರ್ಸ ಶರೀಫ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜನಸಾಗರದ ಉರ್ಸ ಶರೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ HR ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ದರ್ಗಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುತವಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾದೆ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ರಜಾ ಹುಸೈನಿ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ರೈತನ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಏನು ತಗೊಂಡು ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಉರುಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಬಳಗ ಭಾಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಉರುಸಿನ ಒಂದು ವಾರ ಇದೆಯನ್ನೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಹಾಗಿತ್ತು, ಹೀಗಿತ್ತು, ಏನಿತ್ತು, 2 ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಂತಕ್ಕಿಂತು ನಾನು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು DSP SP ಅಡಿಷನಲ್ SP ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಉರುಸು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಕೇಂದ್ರ. ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಕೇಂದ್ರ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಈ ಒಳಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೆಲ್ಲನವರು ಬಾಯಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿನಾಯಕರಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಜೆ ಬಂಧನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೋರುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸರ್ವ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡಿನ PSI ಆದಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಒಂದಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ इत्मीनान बख्श और पुरसुकून अंदाज में इख्तिताम होने पर सब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए और बिलखुसूस पुलिस वालों का जो बंदोबस्त रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर रहा है, इसके लिए हम सब लोग सिर्फ दरगाह वाले ही नहीं बल्कि रायचूर वाले भी इनके शुक्रगुजार हैं कि इस उर्स शरीफ में पुलिस वालों का जिस किस्म से जो रोल रहा है वो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें पुरसुकून तरीक़े से और बग़ैर किसी गड़बड़ के ये पुरसुकून अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ है। यह हमारे लिए बायस फ़ख्र की बात है और हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि रायचूर के लोग पुलिस वालों के साथ और पुलिस वाले रायचूर वालों के साथ मिलकर इसी तरीके से आगे भी है नहीं क्या उनका एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ेंगे। इस दरगाह के उर्स शरीफ के बारे में तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज जब लोग हम सब लोग जमा हुए हैं, ये महज ये उनकी नज़र इनायत है और ऊपर वाले का करम है। इस तरीके से आज हम जमा हुए हैं। ಸಹಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಕಾರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರನೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾವೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೊರಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೂ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೂ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂರೇ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಮುಗಾರ್ ಮಹೋತ್ಸವ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಜನವಾಡ ಪಂಚಮರಾಮ ಜಾತ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉರುಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಉರುಸು ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಂತರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸಹಿತ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆತ ಹಿಂಗೆ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. जनाब PSI साहब मार्केट यार्ड और ट्रैफिक PSI जनाब वेंकटेश साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह के एडवोकेट जनाब देवन्ना साहब और सीनियर वकील सैयद जावेद उल हक साहब, साबिक एक्स DGP रायचूर जनाब अब्दुल हमीद साहब एडवोकेट, दीगर मुअज़्ज़ज़ शहर के हमारे काबिल इज़्ज़त लोग, हज़रत शम्स आलम बाबा का ये 552nd उर्स है। उनका इंतकाल होकर 550 पर 2 साल हो गए। ये साल 19 में उर्स हुआ था, 19 के बाद 2021 में गैप हुआ था कोविड की वजह से। 22 में 19 के डबल लोग यहाँ आए थे, डबल लोग। ऐसा मालूम हो रहा था कि लोगों का एक समंदर है, ऐसा मालूम हो रहा था। इसलिए कि साउथ इंडिया में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के उर्स के बाद सबसे बड़ा उर्स हज़रत शम्स आलम बाबा का होता है। ऐसे बड़े उर्स में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पीसफुल पूरा मैनेजमेंट संभालना, ये वक्फ बोर्ड के लिए बहुत बड़ा अहम मसला था। वक्फ बोर्ड से मुसलसल मेरे को एक डायरेक्शन थे, मैं नोटिफाइड मुतवल्ली हूँ, तो वक्फ बोर्ड से मेरे को डायरेक्शन थे कि क्या भी करो तुम, कुछ भी करो, पुलिस अथॉरिटी से मिलो, बड़े बड़े लोगों से मिलो, सीनियर वकीलों से मिलो, पीसफुल शांति से ये काम ये साल उर्स का होना चाहिए। कंटिन्यू मुझे वक्फ बोर्ड से डायरेक्शन आ रहे थे। मैं हमारे सीनियर वकील सैयद जावेद उल हक साहब और हमारे बड़े वकील साहब से, देवन्ना साहब से राबिता किया कि बाज़ार कैसा होना चाहिए, शमसिया बाज़ार, उर्स का बाज़ार कैसा लगना, उर्स का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, संदल वगैरह की तकरीब, संदल का फंक्शन कैसा होना, सेरेमनीज़ कैसे हम मनाना चाहिए पीसफुल तरीके से। सबसे बड़ा मसला हमको जब उर्स में ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बड़ा अहम रहता है, तो मार्केट यार्ड के PSI साहब का बहुत अहम रोल रहा। बहुत कोशिश करे मार्केट यार्ड पुलिस स्टेशन से सबको बुला के पीस कमेटी करके सर्कल साहब के निगरानी में, सर्कल साहब डायरेक्शन दिए, सर्कल साहब की निगरानी में मार्केट यार्ड के PSI साहब पीस मीटिंग करके सबको शांति के साथ करने के वास्ते तमाम लोगों को डायरेक्शन दिए जो लिटिगेशन करना चाह रहे थे। वो लोगों को
सख्ती के साथ बात करके सब पीसफुल तरीके से हुआ। 11 सितंबर को पीसफुल तरीके से संदल होने के बाद हमको शांति मिली और ये मालूम हुआ कि मार्केट यार्ड के पीएसआई साहब की कोशिश कामयाब हो गई। उनके लिए मैं दुआगो हूँ, मेरा आशीर्वाद है उनके लिए। ऐसा ही उन्हें अच्छी खिदमत करते रहना चाहिए। उनको तरक्की होने के लिए मैं दुआ किया हूँ संदल के दिन। और ये जो रोड का मामला बहुत अहम है। 1 महीने तक रोड पे ट्रैफिक जाती रहती है। सुबह में लोग कम रहे तो गाड़ियाँ छोड़ते हैं ट्रैफिक वाले, शाम में लोग ज्यादा आने लगे तो शाम की ट्रैफिक वन वे करते हैं। अगर और ज्यादा हो गया तो रोड बंद कर देते हैं, 2 व्हीलर को छोड़ते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं ट्रैफिक वाले। अच्छी तरीके से ट्रैफिक का काम हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। खुशी भी हमको, हर कम्युनिटी के लोग संदल के दिन जो हुआ है उसकी तारीफ किए। मेरे पास आकर लोग, गुलबर्गा के लोग बोले, मेरे पास गुलबर्गा के लोग आए थे, गोगी शाहपुर से लोग आए थे। तुम्हारा पुलिस थाने से जो इंतज़ाम हुआ था, पुलिस ऑफिसर्स जो लगाए गए थे, कांस्टेबल वगैरह, इतना गुलबर्गा में भी नहीं होता, उतना लगा दिए थे पुलिस वालों को। ये हमारे बशीर साहब, रफ़ी भाई और ये चांद साहब वगैरह और दीगर कितने, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लोगों से मिला नहीं हूँ। इतनी मेहनत किए हैं, कैसा भी करके संदल को कामयाब बना दिए। मैं उनको कुछ नहीं कर सकता हूँ सिवाय दुआ देने के। मेरे दिल से ये लोगों के लिए दुआ है, ये पुलिस अथॉरिटी के लिए। पुलिस अथॉरिटी कानून पर चलाने के लिए है और मैं कानून पर चलने वाला मुतवल्ली हूँ। मैं कानून को साथ देने वाला मुतवल्ली हूँ। कानून को छोड़ के इतना भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं वक्फ बोर्ड की तरफ से मुझे पाबंदी है, कानून पे मुझे चलना है और कानून वाले मुझे साथ दिए। इसी वजह से ये पीसफुल तरीके से हुआ है। पुलिस अथॉरिटी का सर्कल साहब, डीएसपी साहब, सर्कल साहब, हमारे मार्केट यार्ड के पीएसआई साहब, ट्रैफिक के पीएसआई साहब और ये दोनों वकील और ये जो हमारे बहीखा हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारे खानदान का हमीद एडवोकेट साहब, जमील साहब वगैरह, हैदर साहब वगैरह, ये सब का ये मेरे साथ हमेशा साथ रहते हैं। ये सीधे हाथ, ये उल्टा हाथ है, ये मेरे दोनों। ये लोग मेरा साथ दिए हैं, हर कदम पर मेरा साथ दिए हैं, मुझे सपोर्ट करे हैं। इनके लिए मैं दुआगो हूँ और हमेशा शुक्रिया अदा करते रहूँगा।